जब कभी भी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसी चीज है जो हमेशा कॉन्वर्सेशन में आती है। लेकिन सरप्राइजिंगली एक चीज है जो कॉन्वर्सेशन में ज्यादातर नहीं आती है। ये जो चीज है ना, जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं, वो चीज हमारी हेल्प नहीं करती। वो चीज हमारे पैसे की वैल्यू को घटाती है। वीडियो शुरू करने से पहले 20 सेकंड लूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करिए, क्योंकि हर हफ्ते 3 वीडियोस आते हैं और आप उसको मिस नहीं करना चाहते। अब वीडियो शुरू करते हैं। चाहे हम इन्वेस्ट करें या ना करें, ये एक चीज है जो लगी रहती है, हमेशा, हर सेकेंड, हर साल, हर महीने काम करती रहती है। और उसकी वजह से हमारे पास जितने पैसे हैं उसकी वैल्यू घटती रहती है। ये चीज है inflation. It is amazing how many people do not really understand how inflation works. कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे वहम है इन्फ्लेशन को लेके। That is why it becomes so important to understand about it when you think of investing. दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। चाहे आप कोयले को देख लीजिए, पानी को देख लीजिए, वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं। और उसकी वजह से एक डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस बनता है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें एक्चुअली चाहिए वो कम क्वांटिटी में होती जा रही हैं और उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लोग तो धरती पे कम नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। हमारी बिजली की ज़रूरतें, पानी की ज़रूरतें, एनर्जी की ज़रूरतें, वो सारी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने के जो रॉ मटेरियल हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इस दुनिया में, वो लिमिटेड हैं। उनकी सप्लाई धीरे धीरे घटती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई लिमिटेड हो तो उसका दाम बढ़ेगा, राइट? आप फर्ज करिए कि आपने किसी दुकान में एंटर किया, 2 शर्ट्स हैं और ये 2 शर्ट्स वही 2 शर्ट्स हैं जो सिर्फ बनी गई हैं और कोई भी क्वांटिटी नहीं बनी गई। तो नेचुरली ये शर्ट इतनी डिमांड में होगी क्योंकि सिर्फ 2 ही पीस हैं और यही 2 पीस पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। तो उसका जो दाम होगा वो बहुत हाई होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी शर्ट है जो हजारों, लाखों, करोड़ों में बनी गई है, उसका दाम उससे बहुत कम होने वाला है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोड्यूस स्केर्सिटी। तो इससे क्या होगा? हर एक चीज दर बदर, साल दर साल महंगी होती जाएगी। इन्फ्लेशन इज द मेजरमेंट की किस रफ्तार से चीजों का दाम बढ़ रहा है। तो अगर हम न्यूज में सुनते हैं कि इन्फ्लेशन 4% है, इसका मतलब यह है कि जो चीज आज 100 रुपए में मिलती है वो अगले साल, इन्फ्लेशन एक ईयरली मेजरमेंट होती है, वो अगले साल 100 रुपए की नहीं रहेगी, 104 रुपए की हो जाएगी। एंड दैट मीन्स कि अगर आपके पास 100 रुपए आज हैं और वो 100 रुपए आपने कहीं छुपा दिए, किताबों के बीच में रख दिए, अगले साल जो चीज आज आप 100 रुपए की खरीद सकते थे वो आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वो चीज 104 रुपए की हो गई होगी, लेकिन आपके 100 रुपए किताबों के बीच 100 रुपए ही रहे होंगे। तो जब कभी भी आप एक म्यूचुअल फंड का एड पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट 15% है, या फिक्स डिपॉजिट का ऐड पढ़ते हैं कि द फिक्स डिपॉजिट विल गिव यू 7% रिटर्न, ये सारा इन्फ्लेशन को अकाउंट में होके नहीं होता, ये सारा इन्फ्लेशन के बियॉन्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर देश में इन्फ्लेशन 6% है और आपको फिक्स डिपॉजिट 7% दे रहा है, तो आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न 1% ही है, क्योंकि आपके 100 रुपए 107 तो हो जाएंगे, विच विल बी बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन वो 100 रुपए की चीज जो आप खरीदना चाहते थे या कोई भी और चीज जो 100 रुपए की थी, वो अब 106 रुपए हो गई होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% पे है। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि जब इन्फ्लेशन का रेट कम होता है इसका मतलब यह है कि दाम कम होने लग गए हैं। नहीं, इन्फ्लेशन दोस्तों क्या था? इन्फ्लेशन इज
द रेट एट विच प्राइसेस आर गोइंग अप। तो अगर इन्फ्लेशन 6% है, इसका मतलब ये कि आज 100 रुपए की चीज कल 106 रुपए की हो जाएगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6% से गिर के 4% हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि चीजें सस्ती हो गई हैं ना। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए की चीज आज 100 रुपए की चीज आज 100 रुपए की है, वो कल 106 रुपए ना होकर 104 रुपए होगी। लेकिन बढ़ेगी जरूर, प्राइसेस बढ़ेंगे, उसकी कीमत बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन जब घटता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए चीजें सस्ती हो गई हैं। इसका मतलब यही है कि जिस रफ्तार से चीजों का दाम बढ़ रहा है वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन चीजों का दाम बढ़ता ही जा रहा है। Now, how does it matter when it comes to investment? इसका मतलब यह है कि अगर आपका एक टारगेट है, आप अभी फर्ज करिए 20 साल के करीब हैं और आप 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा अमाउंट हो जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में आगे काम ना करना पड़े, बच्चों की एजुकेशन सब कुछ सही हो जाए, उनके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी नज़र में हैं वो आप पूरी कर पाएँ। तो उसके लिए आपको एक अमाउंट चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैं आगे वाले वीडियोज़ में डेफिनेटली शेयर करूँगा। अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं जो मैं अब हर ट्यूसडे शेयर करूंगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के अभी सिंपल 2 सेकेंड, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल। तो अगर आप उस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप एक अमाउंट के लिए टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न काफी नहीं है। क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न तो बोलेगा कि हाँ, आपके पास आज इतने 1000 रुपए हैं, आप उसको म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं या एक SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे। आप स्टॉक में डाल सकते हैं, आप FD में भी डाल सकते हैं, और आपका पैसा 20 साल में, 10 साल में, 5 साल में इतना बन जाएगा। ग्रेट। लेकिन उतना ही जरूरी सवाल यह है कि ये पैसा बढ़कर उतना तो हो गया है, लेकिन उस पैसे की कीमत उस समय पे कितनी है? एंड दैट इज समथिंग वेरी फ्यू पीपल विल टेल यू। इसके बारे में चर्चा ही नहीं होती है, बात ही नहीं होती है, एंड दैट इज व्हाई इट्स इमेंसली इंपॉर्टेंट। तो आप अपने फर्ज करिए दिमाग में लेके चल रहे हैं कि, एंड ये एक मनगढ़ंत सा एग्जाम्पल है, लेकिन टू मेक थिंग्स सिंपल, आप चाहते हैं कि आप अगले 10 साल में 1000 रुपए कमाएं। सिंपल, 1000 रुपए कमाएं। आपके पास है आज 500 रुपए, तो आप बोलते हैं बढ़िया है, 500 रुपए हैं, अगले 5 सालों में मुझे 1000 रुपए कमाने हैं, मतलब इस 500 रुपए को दुगना करना है। और आपको एक ऐसा FD प्लान मिलता है जो कि है नहीं असली दुनिया में, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, जो आपको 10% रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। बढ़िया है। तो मेरे 500 रुपए आज 500 थे, फिर मैंने बैंक में डाले, अगले साल उस 500 पे 10% इंटरेस्ट जुड़ गया, तो मुझे मिले 550 रुपए। वाह। वो 550 रुपए पे 10% और जोड़ा अगले साल, तो उस पे 55 रुपए मुझे और मिले। तो अब मेरे 550 रुपए 605 रुपए हो चुके हैं। फिर मैंने 10% और जोड़ा, तो मुझे और 60 रुपए मिले। ऐसे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और आप किसी ना किसी पॉइंट पे 1000 रुपए पे पहुंच जाएंगे 5 से 10 सालों के बीच में। और आपको लगेगा वाह, मेरे 500 रुपए 1000 रुपए हो गए, मेरे पैसे दुगने हो गए, अब मैं जाके पार्टी कर सकता हूं। लेकिन एक चीज जो आप भूल गए, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ने आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे हार्म किया? फर्ज करिए कि इस 10% रिटर्न में आपका इन्फ्लेशन था 7%, विच मीन्स कि जो आपके 500 रुपए आज थे जो आपने डाले, अगले साल उस 500 रुपए की वैल्यू 500 रुपए नहीं है, उस 500 रुपए की वैल्यू 500 रुपए से कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? टू द एक्सटेंट ऑफ 7%। मैं ज्यादा मैथ्स में नहीं घुसूंगा ताकि आपको डर ना लगे, बट मेन जो कंक्लूजन इसका ये है, वो ये है कि जिस दिन आपके 500 रुपए 1000 रुपए हो गए होंगे, उस दिन उस 1000 रुपए की वैल्यू 1000 रुपए नहीं होगी। आपके पास होंगे तो 1000 रुपए, लेकिन उस 1000 रुपए से आप वो सब चीजें नहीं खरीद सकते जो आज आप 1000 रुपए से खरीद सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन 7% पे था। एंड दैट इज व्हाई व्हाट यू नीड टू लुक एंड मेजर is not your rate of return.
but your inflation adjusted rate of return. आपका रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन के बाद कितना बनता है? एफडी में सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, इसलिए मुझे एफडी से ना काफी परेशानी है। और मैं जानता हूं माँ बाप ये सुनेंगे तो मुझे एकदम मारेंगे, लेकिन सच यही है, एफडी ना बहुत फालतू की इन्वेस्टमेंट है। एक पॉइंट पे एफडी अच्छी होती है जब आप बुजुर्ग हैं, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अपने पैसे को प्रिजर्व करना चाहते हैं, बट यू आर ऑल्सो यंग एंड यू शुड बी टेकिंग रिस्क, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना पैसा अपने 20s में कंजर्व नहीं करना है, उसको एक नेचुरल मोमेंटम में डालना है। आज इस देश में सबसे बेस्ट राउंड अबाउट एफडी का रिटर्न है 6 से 7% के बीच पे। वो भी मैं थोड़ा एग्रेसिव ही बोल रहा हूं, बट मोर सो इतना ही है। इन्फ्लेशन है करीब 4 से 5%, वो भी कभी कभी 6% तक चला जाता है। दैट मीन्स आपका एक्चुअल एफडी का रिटर्न 1 से 2% है, 1 से 2%, विच मीन जो आपको लगता है कि आपके 100 रुपए अगले साल 106 हो जाते हैं, वो अगले साल 106 नहीं 101 या 102 रुपए हो रहे हैं। So that's why stocks, that's why mutual funds, that's why these high performance assets जिनका रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से कहीं आगे है। अगर आप सेंसेक्स में, स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में ही सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, विच मीन्स आप कोई सर पैर नहीं लगाएंगे, कोई बुद्धि नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे कि ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स में ये सारे स्टॉक्स हैं, इन सारे स्टॉक्स का मैं इनके वेटेजेस के अनुसार एक इन्वेस्टमेंट करूंगा। सिंपल, जैसे जैसे जो जो सेंसेक्स का मूवमेंट होगा वैसे वैसे मेरा दाम बढ़ेगा। इफ यू जस्ट डू दैट, देन हिस्टोरिकली इट विल गिव यू बिटवीन 15 to 20% रिटर्न। और अगर इन्फ्लेशन 5 से 6% के बीच में भी है, तब भी आपका नेट एडजस्टेड रिटर्न 10 से 15% हो सकता है। लेकिन अगर आपने वही पैसा एफडी में डाला होता 1 से 2%, प्रोविडेंट फंड में भी डाला होता जो 8 से 9 कभी कभी 10% भी दे देता है, उसमें भी आपका 4 से 5% आएगा। फिर उसमें आपका इनकम टैक्स लगेगा, जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था, नहीं तो प्लीज चेक करिए मेरा वीडियो नीचे इन द डिस्क्रिप्शन। द बिग फोकस ऑफ दिस वीडियो, स्टार्टिंग पॉइंट है, बहुत सारी और चीजें हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे, इज कि जब कभी भी आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करें, उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न जानने की कोशिश करें कि इन्फ्लेशन को हटाकर मेरा एक्चुअल रिटर्न कितना आएगा। और फिर अपने आप से पूछिए कि क्या इस रिटर्न से मैं उस गोल या उस टारगेट तक पहुंच सकता हूं जो मैं अपने इन्वेस्टमेंट से चाहता हूं। एंड इफ द आंसर इज नो, देन दैट इज नॉट द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। इफ द आंसर इज यस, देन यू नो यू आर ऑन द राइट पाथ। इन्फ्लेशन के बारे में कोई भी और सवाल हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। जनरली इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस में कोई भी और सवाल हो, कोई भी और टॉपिक हो जिसके बारे में आप चाहते हैं मैं एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। माय फुल फोकस इज वंस एवरी वीक ऑन अ ट्यूसडे आई शेयर विद यू माय लर्निंग्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। बहुत गलतियां करी हैं मैंने अपने पैसों के साथ, उसी गलती की सीख से आप सबको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंकुर वारिकू, हैव अ लवली वीक। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।